सामीन इकराम, आपका दोस्त आपका भाई हाजी तस्नीम आरिफ आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और तारीख़ इस्लाम का एक बहुत ही हसीन वाक़या लेकर हाज़िर खिदमत है। उन्वान है वाक़या सलाहुद्दीन अय्यूबी। देखिए किस तरह से हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी शुजाअत बहादुरी से बैतुल मुक़द्दस को फतह किया था और क्या क्या साजिशें सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ नाजी रचा करता था। लेकिन अल्लाह जिसके साथ हो, जो साबित कदम हो, उसका कोई भी साजिश कुछ बिगाड़ नहीं सकती। ये कलाम लिखा है जनाब अनीस वज़ीर गंजवी साहब ने और म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं राजू खान जी ने। ये पेशकश है तैयबा इस्लामिक यूट्यूब चैनल की। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। तो लीजिए जनाब हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में तारीख़ इस्लाम का एक नायाब वाक़या जो आप काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहे थे। अब इसका ये पहला हिस्सा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ और आपसे गुजारिश है कि इसका दूसरा हिस्सा भी ज़रूर समाअत करें, तभी आपको पूरे वाक़े का मज़ा आएगा। आइए सुनते हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी वाक़े का ये पहला हिस्सा, समाअत कीजिएगा। मस्जिद पे पाने की सलेबी ताकतों से मस्जिद अक्सा छुड़ाने की, मगर अफसोस नूरुद्दीन की हसरत अधूरी थी। मगर अफसोस नूरुद्दीन की हसरत अधूरी थी। मगर अफसोस नूरुद्दीन की हसरत अधूरी थी। सिपाही उनके थोड़े थे, उधर एक फौज पूरी थी। मस्जिद अक्सा
दम जालिमों ने की थी खूंरेजी, सितम से जालिमों के कांपता था हर फिलस्तीनी। मुसलमानों के दिल में जुल्म के खंजर उतारे थे, नहीं बख्शा किसी को, बच्चे बूढ़े सारे मारे थे। तमन्ना थी ये नूरुद्दीन की एक रोज ऐसा हो, मुसलमानों का अपनी मस्जिद अक़सा पे कब्जा हो। उन्होंने लकड़ी
वो मोमिन था मगर नसरानियों का काम करता था। वो मोमिन था मगर नसरानियों का काम करता था। वो मोमिन था मगर नसरानियों का काम करता था। बुरा था शख्स वो उस शख्स का था नाम भी नाजी, भलाई कोई उसमें थी नहीं आदत का था बाजी। खरीदा था उसे नसरानियों ने कुछ दिरहम देकर, लिया करते थे उससे काम वो जालिम रकम लेकर। हुआ अंदाजा जब उस शख्स को अय्यूबी ताकत का, तो उसने दे दिया फौरन बुलावा उनको दावत का। सलाउद्दीन अय्यूबी वहाँ तशरीफ जब लाए, तो इस्तकबाल में कुछ लड़कियों ने फूल बरसाए। कहा सुल्तान ने उन लड़कियों से फूल मत फेंको, मैं एक इंसान हूँ अदना न मुझ में और कुछ देखो। बड़े आगे तभी एक मेज पे खाना सजा पाया, लजीजी खाने की खुशबू ने था कमरे को महकाया। कहा सुल्तान ने फिर क्या यहाँ ऐसा ही चलता है, यहाँ हर रोज क्या हर शख्स को ये खाना मिलता है। दिया फिर हुक्म ये नाजी को तुम ये खाना ले जाओ, हर एक अपने मुलाजिम में इसे तकसीम करवाओ। ये मेरा हुक्म है कि आज से ऐसा नहीं होगा, ये मेरा हुक्म है कि आज से ऐसा नहीं होगा। ये मेरा हुक्म है कि आज से ऐसा नहीं होगा। हमारी हुक्मरानी में बड़ा छोटा नहीं होगा। हमारी हुक्मरानी में बड़ा छोटा नहीं होगा। हमारी हुक्मरानी में बड़ा छोटा नहीं होगा। लिया थोड़ा सा खाना और उसको बैठ के खाया। सलाउद्दीन के होठों पे फिर शुक्र खुदा आया। कहा मेरी नहीं मनसब की तुम ताजीम करते हो, रसूल अल्लाह के फरमान पर बिल्कुल न चलते हो। ये फरमाया मेरे सरकार ने कोई नहीं अदना, कभी छोटे बड़े का दिल में अपने फर्क मत रखना। हदफ मेरा नहीं मनसब, मेरा मकसद नहीं है ये, हमें जाना है और आगे हमारी
मधुस में करूं सुल्तान को फिर से बुलाऊं मैं, मधुस में करूं सुल्तान को फिर से बुलाऊं मैं, मधुस में करूं सुल्तान को फिर से बुलाऊं मैं। मिला इंसान वो बदवक्त फिर सुल्तान से जाकर, कहा सुल्तान से झूठी इताअत उनकी दिखला कर। मेरे सुल्तान ऐसा सब सिपाही मेरे कहते हैं, हमारे मुल्क के सुल्तान कितने नेक अच्छे हैं। नहीं मेरी कोई मर्जी ये उन सबकी तमन्ना है, वो कहते हैं खुशी में जीत की एक जश्न करना है। इजाजत दें अगर जो आप तो ये आज हो जाए, खुशी में जीत की एक जश्न का आगाज हो जाए। सलाउद्दीन ने नाजी से ये बोला जरा ठहरो, अभी कुछ रोज को इस जश्न को तुम मुलतवी कर दो। मुझे कुछ काम है, जब काम से फुर्सत में पाऊंगा, खुशी ये कब मनाना है मैं फिर तुमको बताऊंगा। तभी गर्दन झुका कर नाजी ने अपना दहन खोला, दबे लहजे में वो सुल्तान से अल्फाज ये बोला, बहुत बेहतर कहा है आपने जैसा वही होगा। मेरा वादा है ये कोई दखल इसमें नहीं देगा। कहा सुल्तान बस एक बार ही इतनी रियायत दे, कहा सुल्तान बस एक बार ही इतनी रियायत दे, कहा सुल्तान बस एक बार ही इतनी रियायत दे कि इस महफिल में थोड़ी मैं कशी की भी इजाजत दे। इस महफिल में थोड़ी मैं कशी की भी इजाजत दे, इस महफिल में थोड़ी मैं कशी की भी इजाजत दे, इस महफिल में थोड़ी मैं कशी की भी इजाजत दे। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सामीन हज़रात, आपका तस्नीम आरिफ आपके सामने एक बार फिर एक नायाब वाक़या लेकर हाजिर हुआ है। तारीख़ इस्लाम का बहुत ही हसीन वाक़या, जिसको हम सलाउद्दीन अय्यूबी का उन्वान दे रहे हैं। ये सलाउद्दीन अय्यूबी कौन है? आपसे गुजारिश है कि ये वाक़या आप तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। ये वाक़या भी दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, पहला हिस्सा सुन ही चुके होंगे। सामीन हज़रात, ये कलाम लिखा है जनाब अनीस वज़ीर गंजवी साहब ने, म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं राजू खान जी ने। पेशकश तैबा इस्लामिक यूट्यूब चैनल की है। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली, रिकॉर्डिस्ट चंद्र गांधी जी हैं। तो लीजिए साहब, हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में तारीख़ इस्लाम का एक बहुत ही नायाब वाक़या जो आप सुन रहे हैं, ये दूसरा हिस्सा है। आपसे गुजारिश है कि पहला हिस्सा भी ज़रूर सुने और तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। सलाउद्दीन अय्यूबी की बाकी दास्तां सुनिए, सलाउद्दीन अय्यूबी की बाकी दास्तां सुनिए। बड़ा दिलचस्प
थे सलाउद्दीन जो इसके इरादे थे, तहत मंसूबे के उसको इजाजत देते जाते थे। मगर ये राज उस नाजी पे ना होने दिया जाहिर, समझता था जो अपने आप को हर काम में माहिर। सलाउद्दीन के हम नवा जो राजदारी थे, था उनका नाम अली बिन सूफिया, दुश्मन पे भारी थे। सलाउद्दीन उनके मातहत हर काम करते थे, सलाउद्दीन उनके मातहत हर काम करते थे, सलाउद्दीन उनके मातहत हर काम करते थे। वो साजिश दुश्मनों की जान से नाकाम करते थे। वो साजिश दुश्मनों की जान से नाकाम करते थे, वो साजिश दुश्मनों की जान से नाकाम करते थे। सलाउद्दीन ने ये मशवरा उनसे लिया उस दिन, बताओ नाजी के पैगाम पे अब जाऊं मैं किस दिन। अली ने ये कहा दिन में नहीं तुम रात में जाना, मैं परसों आऊंगा ये कल उसे पैगाम भिजवाना। फिर अगले रोज ये सुल्तान ने पैगाम भिजवाया, सलाउद्दीन का पैगाम ये नाजी ने जब पाया, खुशी से खिल गया चेहरा तभी शैतान नाजी का। मिला मौका उसे सुल्तान से अब धोखेबाजी का, तभी उसने सिपाही दस्ता अपने पास बुलवाया। किसे किस काम को अंजाम देना है ये समझाया। सजाई बज़्म एक ऐसी नजारे जिसमें बिखरे थे, थी आलीशान इस दर्जा के जैसे तारे उतरे थे। रक़ासाएं हंसी सरगम की धुन पे रक्स करती थी, बला की रोशनी फैली थी जिसमें वो निखरती थी। निराली रात थी उस रात के मंजर निराले थे, मशालें इतनी रोशन थी उजाले ही उजाले थे। सलाउद्दीन का दस्ता हुआ जब बज़्म में दाखिल, सलाउद्दीन का दस्ता हुआ जब बज़्म में दाखिल, सलाउद्दीन का दस्ता हुआ जब बज़्म में दाखिल, तो इस्तक़बाल के नारों से गूंजी नाजी की महफिल। तो इस्तक़बाल के नारों से गूंजी नाजी की महफिल, तो इस्तक़बाल के नारों से गूंजी नाजी की महफिल। सलाउद्दीन की ताज़ीम को नाजी हुआ हाजिर, झुकाया पहले सर को बाअदब कहने लगा वो फिर। किया एहसान जो नाचीज की महफिल में आ पाए, दिया खिदमत का मौका आपने मैंने शरफ पाए। मिली महफिल को जीनत आपसे इसमें निखार आया, तमन्ना हो गई पूरी मेरे दिल को करार आया। सलाउद्दीन ने उस बज़्म का सब जायजा लेकर, किया नाजी के दिल को और खुश शाबाशियां देकर। सलाउद्दीन अय्यूबी ने फिर खाना वहां खाया, हुए सुल्तान फारिग खाने से नाजी करीब आया। कहा सुल्तान अपने खेमे में तशरीफ ले जाएं, कोई गुस्ताखी पाई हो तो
अय्यूबी से मिलना है। नहीं ऐसा हुआ तो एक दिन वो जान दे देगी। बड़ी नादान है वो, आपको बोतान ये देगी। गुजारिश है मेरी इस मसाले पर गौर फरमाएं, इजाजत दें उसे मिलने की और खेमे में बुलवाएं। कहा सुल्तान ने अच्छा अगर ऐसा है तो जाओ, कहा सुल्तान ने अच्छा अगर ऐसा है तो जाओ, कहा सुल्तान ने अच्छा अगर ऐसा है तो जाओ। हमारे खेमे में फौरन अभी लड़की को पहुंचाओ। हमारे खेमे में फौरन अभी लड़की को पहुंचाओ, हमारे खेमे में फौरन अभी लड़की को पहुंचाओ। गया उठकर तभी नाजी मिला उस लड़की से जाकर। दोबारा ठीक से बातें सभी फिर उसको समझा कर। कहा जाओ तुम्हें सुल्तान ने जल्दी बुलाया है। मुझे लगता है अब सुल्तान का बदवक्त आया है। चली लड़की वो फौरन और सलाहुद्दीन तक पहुंची। सलाहुद्दीन की उस पे नजर जो एक बैक पहुंची। कहा मुंह फेर कर उस लड़की से फौरन ठहर जाओ। ना ऐसे हाल में तुम इस तरह मेरी तरफ आओ। बहुत ही खूबसूरत थी वो लड़की, एक आफत थी। न थी शर्मो हया उस लड़की में और ना शराफत थी। जमाने भर की मस्ती का निगाहों में बसेरा था। हंसी जुल्फों को उसने उरियां शानों पर बिखेरा था। सलाहुद्दीन ने फिर अपनी चादर पेश उसको की। कहा लड़की से इस चादर को फौरन ओढ़ लो जल्दी। बहुत घबरा गई लड़की तभी चादर को फिर ओढ़ा। सलाहुद्दीन ने उसकी तरफ फिर रुख किया थोड़ा। कहा तुम कौन हो और किस लिए ये काम करती हो। कहा तुम कौन हो और किस लिए ये काम करती हो, कहा तुम कौन हो और किस लिए ये काम करती हो। भला क्यों नाम को औरत के तुम बदनाम करती हो। भला क्यों नाम को औरत के तुम बदनाम करती हो, भला क्यों नाम को औरत के तुम बदनाम करती हो। बहुत नादिम हुई खुद पे वो लड़की, फूट कर रोई। कहा सुल्तान मजबूरी है कि मेरा नहीं कोई। मेरे नाबीना वालिद इस घड़ी बीमार हैं घर में। खुदा ने लिख दी हैं मजबूरियां मेरे मुकद्दर में। ये साजिश नाजी ने की है तुम्हें बदनाम करने की। कहा है देगा वो कीमत मुझे ये काम करने की। सलाहुद्दीन बोले लड़की से बिल्कुल न घबराओ। तुम्हारे साथ हूं मैं आज से, इस वक्त तुम जाओ। कहो नाजी से जाके तुमने अपना काम निपटाया। गई लड़की वहां से नाजी को ये जाके बतलाया। कहा था आपने जैसा किया है सब वही मैंने। ना अपने काम में छोड़ी कहीं कोई कमी मैंने। बहुत खुश हो गया नाजी, उठा फिर अपने मरकज से। मचा कर शोर वो कहने लगा उस वक्त ये सबसे। हमारे रहनुमा सुल्तान तो मैं नोशी करते हैं। बुरा
तैयार अय्यूबी ने एक काफी बड़ा लश्कर। यही उनकी तमन्ना थी, अगर ये फौज मिल जाए किसी भी जंग में मुश्किल कोई आड़े नहीं आए। किया फिर गौर अय्यूबी ने, अब ऐसा किया जाए फिलिस्तीनी हुकूमत पर भी अब हमला किया जाए। सभी दस्तों को अपने फिर से अच्छी तरबियत देकर, सभी दस्तों को अपने फिर से अच्छी तरबियत देकर, सभी दस्तों को अपने फिर से अच्छी तरबियत देकर सलाउद्दीन अय्यूबी चले फौजे सिपा लेकर। सलाउद्दीन अय्यूबी चले फौजे सिपा लेकर, सलाउद्दीन अय्यूबी चले फौजे सिपा लेकर। सलाउद्दीन का अब हर कदम मंजिल की जानिब था, खुदा की मर्जी थी इसमें यही मौका मुनासिब था। मुसलसल तय सफर करते रहे, मंजिल पे आ पहुंचे ये बेड़े बेखतर तूफान से साहिल पे आ पहुंचे। फिलिस्तीन आ गए तो मस्जिद अक्सा नजर आई, सलाउद्दीन का दिल रो दिया और आंख भर आई। तभी सुल्तान ने अल्लाह से रोकर दुआ मांगी, मुसलमानों की जान की खैर और अपनी फतह मांगी। किया हमला तभी सुल्तान ने नामे खुदा लेकर, खबर दुश्मन को पहुंची आ गया लश्कर बड़ा लेकर। सलाउद्दीन ने आतिश के गोले उस पे फिर छोड़े, जलाए उसके दस्ते आग से और हौसले तोड़े। सलाउद्दीन की तलवार में बिजली उतर आई, शुजात देख कर सुल्तान की वो फौज घबराई। लगे अंबार लाशों के सले भी भागते थे अब, सलाउद्दीन से वो खैर जाकी मांगते थे अब। हुआ सब जालिमों का खात्मा और वक्त वो आया, हुआ सब जालिमों का खात्मा और वक्त वो आया, हुआ सब जालिमों का खात्मा और वक्त वो आया। सलाउद्दीन ने मस्जिद पे परचम दीनी फहराया, सलाउद्दीन ने मस्जिद पे परचम दीनी फहराया, सलाउद्दीन ने मस्जिद पे परचम दीनी फहराया। सलाउद्दीन ने मिंबर रखा मस्जिद में वो लाकर, जिसे छोड़ा था नूरुद्दीन ने हसरत से बनवा कर। फिलिस्तीनी बशर खुश हो गए